नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। आज इस मंच पर जिस विषय की मैं चर्चा करने के लिए आप सबों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, इस विषय को समझना बेहद आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनिदेव का प्रभाव। मेरे कार्यक्रमों को देख रहे मेरे सभी दर्शक सदैव मेरे मुंह से ये सुनते हैं जो शास्त्र का कथन है, शनिदेव काल पुरुष का विषाद है, दुख है, ये दुख के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह बली होगा, चाहे वो कोई ग्रह हो, सूर्य आत्मा के कारक हैं, तो सूर्य चाहे किसी लग्न की कुंडली हो, अगर सूर्य वहां बली हैं, भले वो मकर और कुंभ लग्न की कुंडली ही क्यों न हो, जहां सूर्य मारक हो रहे हों, तब भी ऐसे सूर्य अगर बली हैं तो जातक का आत्मविश्वास मजबूत होगा, आत्मबल से वो बली होगा। चंद्रमा बली हैं, चाहे वो किसी लग्न की जन्म कुंडली हो, चाहे चंद्रमा मारक ही क्यों न हो, ऐसे जातक का मन कई बार भटकेगा भी, तब भी मन उसका स्थिर होगा, अपने मन पर वो नियंत्रण रखने वाला होगा, मनस्वी आप ये शब्द कह सकते हैं होगा। मंगल बली तो मंगल कारक हो या अकारक, ऐसा जातक पराक्रमी होगा। बुध बली तो बुध कारक अथवा अकारक, ऐसा जातक गणितज्ञ होगा, बुद्धिमान होगा, कैलकुलेशन उसका गजब का होगा। गुरु बली तो कहना नहीं कि सब कुछ हर मामले में वो अद्भुत होगा, चाहे गुरु कारक हो अथवा अकारक, ऐसा जातक संतानवान, धनवान, बुद्धिमान, समाज में पूज्य होगा। शुक्र बली हो तो सीधी सी बात है कि ऐसा जातक धन, ऐश्वर्य, सुख, संपदा से बली, चाहे वो तुला लग्न की मीन लग्न की कुंडली हो या धनु लग्न की, अगर शुक्र कारक हो अथवा अकारक फर्क नहीं पड़ता, ऐसा जातक तो धनवान होगा ही होगा, क्योंकि शुक्र जो सुखों के कारक हैं वो बली हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं वो बली हैं। चर्चा आती है शनिदेव की। अगर जन्म कुंडली में शनिदेव बली हुए तो क्या? विषय यही है। प्रिय दर्शकों, मेरे कार्यक्रमों में कई बार इस बात का मैंने जिक्र आप सबों के सम्मुख किया है कि शनिदेव यदि जन्म कुंडली में सबसे बली ग्रह हैं, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसे जातक का जो जीवन है वो थोड़ा उदासीन होगा। कहीं ना कहीं एक कमी तो उसके जीवन काल में होगी ही होगी, उदासीनता तो होगी ही होगी। वो खुशी, वो आह्लाद, उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी। परंतु एक बात का जरा ख्याल रखिए और समझिए इस बात को, और बड़ी गहराई से समझिए, क्योंकि मैं शास्त्रोचित चर्चा लेकर के आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। शास्त्र का कथन है कि शनिदेव का जन्म कुंडली में बली होना ठीक इसके विपरीत है। अर्थात शनिदेव किसके कारक है? दुख के। तो ये दुखों में वृद्धि नहीं करेंगे, वरन दुखों में कमी करेंगे। अब सवाल उठता है कि शास्त्री जी, अभी अभी आपने दोनों बातें कही। आपने कहा कि जन्म कुंडली में शनि का बली होना जातक को उसके जीवन काल में उदासीनता लाने वाला होगा, और अभी अभी आप कह रहे हैं कि शास्त्रोचित शब्द यह है कि शनिदेव अगर जन्म कुंडली में बली हों तो उनके दुखों में, जातक के दुखों में ये कमी लाएंगे। अब कमाल का विषय क्या है वो सुनिए। असल में शनिदेव अंधेरे से अगर प्रकाश निकालना हो या अंधेरा आपके जीवन में प्रकाश का काम करे, तो वो स्थिति कैसी होगी? जरा कल्पना पहले करिए। आपके सवाल का जवाब आप कंफ्यूज कहीं नहीं होंगे, संशय समाप्त हो जाएगा कि अगर अंधेरा आपके जीवन में प्रकाश कर रहा हो, वो प्रकाश कैसा होगा? प्रकाश हर किसी के जीवन में प्रकाश करे, इसमें कैसा आश्चर्य। अंधकार कहीं अंधकार करे, इसमें कैसा आश्चर्य। लेकिन अगर अंधकार आपके जीवन में प्रकाश करे, वो प्रकाश कैसा होगा? कमाल का होगा। यही बात यहां शनिदेव पर लागू होती है। ये असल में ज्योतिष शास्त्र में अगर देखें तो इस ग्रह को, जहां सूर्य की रश्मियां सबसे कम पहुंच पाती है, ये ग्रह ऐसा है जिसे मंद कहा गया है, जिसे मैंने कहा काल पुरुष का दुख कहा गया है। अब ये दुख जब आपके जीवन में दुखों को कम करके और सुख को बढ़ाने का काम करता है,
तो ये वैसे ही होता है जैसे अंधकार के द्वारा आपके जीवन में प्रकाश लाना। इसका मतलब ये गति इतनी मंथर होती है, इतनी धीमी होती है कि सामने वाले को ये आभास होता है कि शनिदेव ने उसके जीवन काल में केवल और केवल परेशानियां बो दी हैं। जरा गौर करिए, ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि लग्न में शनिदेव, ध्यान से सुनिएगा, मेरे कई कार्यक्रमों में कई बार आपने इस बात को सुना है, बल्कि मैंने हर जगह नोट कराया है आपको कि होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। शनिदेव को लग्न में बहुत अच्छा नहीं कहा, लेकिन शनिदेव के लग्न में होने पर कई ऋषियों का मत है कि यह बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक है। अब बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक का मतलब वो कौन ऋषि हैं और ये कौन ऋषि हैं जो कह रहे हैं अच्छा नहीं है। मैं स्वयं इस बात का कई बार पुष्टि कर चुका हूं कि कष्ट तो देते हैं। हां, मेरे कहने का तरीका ये था, ये सूत्र आप लोगों ने रटा हुआ था कि होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। और इसी बात का दो भागों में यहां विभाजन है। एक ऋषि कह रहे हैं कि शनिदेव का लग्न में होना ठीक नहीं है, और एक कह रहे हैं कि शनिदेव का लग्न में होना भी ठीक है। असल में शनिदेव लग्न में होकर के हर चीज को इतना विलंबित, इतना मंद कर देते हैं कि आप थक जाएंगे, आपकी आंखें बूढ़ी हो जाएंगी, और तब जाकर के आपको कहीं से रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। तब तक कई बार कमेंट में आप सभी दर्शकों ने ही मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि जब प्यासा प्यासी मर जाए तब उसका क्या फायदा। हां, ये वैसे ही है जब अंधकार से आपके घर में प्रकाश हो जाए। यानी वो क्या मंथर स्थिति होगी, वो क्या मंथर स्थिति होगी जब अंधकार, क्या मंद गति से ये प्रभाव हो रहा होगा जब अंधकार आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। इसलिए मैं सदैव कहा करता था कि होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। आज ये सूत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, ये असल में बृहद पाराशर होरा सूत्र का शास्त्र है। ये कहता है कि शनिदेव जन्म कुंडली में विषाद और दुख के कारक हैं, लेकिन इनका बली होना आपके दुखों में वृद्धि का नहीं, वरन दुखों को कम कराने वाला है। अब इस बात को ध्यान से और सुनिए और समझिए। जिस जातक की जन्म कुंडली में शनिदेव ही सबसे बली हो गए, ये बड़ा पॉइंट है, शनिदेव ही सबसे बली हो गए, तो सीधी सी बात है उसके जीवन काल में हर चीज मंद हो गया, हर चीज की रफ्तार धीमी हो गई। किसी की कुंडली में गुरु बली हो रहे हैं, किसी की कुंडली में शुक्र बली हो रहे हैं, किसी की कुंडली में बुध बली हो रहे हैं, किसी में चंद्रमा मंगल, तो उनका प्रभाव अलग है, शनिदेव का प्रभाव बिल्कुल अलग। अब शनिदेव किसी की कुंडली में बली हो जाए तो सीधी सी बात है ऐसे जातक के जीवन काल में हर चीज इतनी धीमी रफ्तार में होगी कि वो हर चीज के लिए थका हुआ होगा, हर चीज के लिए। तो जब हर चीज के लिए इंसान प्रयत्न करके थक जाए तो यह अपने आप में बहुत बड़ा कष्ट है, यह विडंबना है। लेकिन शनिदेव का प्रभाव कैसा है? विलंब से देना और 100% देना, विलंब से देना और सबसे बेहतर देना। और सबसे बेहतर मिलता किसको है? जो उस विलंब को सहने की क्षमता रखता हो, जो इतना धैर्यवान हो कि विकट परिस्थिति को पार कर जाए और फिर वो उस सुख का भोग करे। तो बिल्कुल ठीक कहा बृहद पाराशर होरा शास्त्र ने कि शनि दुख के कारक हैं, लेकिन ये दुख का बढ़ावा नहीं, दुख का अंत करते हैं। लेकिन दुख का अंत कर कौन रहा है? अंधकार प्रकाश लाने का काम कर रहा है। तो वो गति इतनी मंद होती है कि पता ही नहीं चलता और जातक थक जाता है। उसकी मुसीबतें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो पूरी तरह से थक जाता है। बृहद पाराशर होरा सूत्र का ये सूत्र सिद्धांत जब मेरी आंखों के सामने आया, मैंने कहा मैं हमेशा यही बात कहा हूं, तर्क थोड़ा अलग तरीके से था, आज आपको समझाना चाहिए। आप यदि आने वाले दिनों में किसी की कुंडली को देख रहे हो और शनिदेव बली हो जाए तो उस व्यक्ति को सिर्फ इतनी ही बात कहिएगा, अंधकार प्रकाश ला रहा है, थोड़ा समय लगेगा, और ये हिम्मत बनाए रखिएगा, हिम्मत टूटने न पाए। होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस सूत्र को नोट करके रखिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।